हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, जो कि आपके एचपी बोस की साइट से आए हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं या आप जेबीटी कर रहे हैं या आपने कर लिया है एंड आपने टैट के एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं क्लियर किए हैं, तो आपको पता है आपके पास एक और चांस आ गया है, जो कि आपका ये एचपी टैट के फॉर्म्स रिलीज़ हो गए हैं। मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं। कब से भर सकते हैं मैं आपको वो भी बताऊँगी। सो आपका जो ये एचपी टैट आपको पता है साल में 2 बार होता है। एक बार आपका जून जुलाई में होता है, दूसरी बार आपका नवंबर दिसंबर के बीच में होता है। सो आपकी जो जून जुलाई वाला एग्ज़ाम हुआ था वो हो चुका था। एंड अब जो आपकी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आई है वो आई है आपके नवंबर में, जो आपके टैट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके बारे में। सो इस वीडियो को डिटेल में समझते हैं कि क्या आपको पढ़ना है एंड आपको कैसे प्रिपरेशंस करनी है। अगर आप टैट के लिए न्यू, आप एचपी टैट के नए कैंडिडेट हो, मतलब आप फर्स्ट टाइम देने वाले हो, फर्स्ट टाइम अपेयर होने वाले हो इस एग्ज़ाम में, सो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम इससे कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म्स, आपको पता है जो आपके ये टैट के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके जेपीटी के लिए टैट होता है, फिर टीजीटी में आपके आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के लिए, फिर आपके लैंग्वेज टीचर का भी होगा एंड आपका शास्त्री का होगा एंड आपका जो पंजाबी एंड उर्दू का भी टैट होता है। एंड आपको पता है टैट टीचिंग, किसी भी टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको टीचिंग साइड में अगर जाना है तो आपके पास भी पहले डिग्री होनी चाहिए आपके पास, फिर उसके बाद डिग्री होने के साथ साथ आपके साथ क्या होना चाहिए, आपके पास ये टैट क्लियर्ड जो है पास सर्टिफिकेट भी होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपको पता है जैसे न्यू अपडेट हुआ है टैट में, ये हुआ है कि आपका जो टैट है वो लाइफ टाइम वैलिड है। मतलब अगर आपने 2012 के बाद कभी भी टैट दिया है, सो आप क्वालिफाइड हो, टैट क्वालिफाइड हो। पहले 7 ईयर की वैलिडिटी होती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब लाइफ लॉन्ग वो वैलिड रहेगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम टैट देने वाले हो तो आपको ये कंपलसरी हो जाता है, या आपका टैट अभी तक नहीं निकला है तो आपको ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपका टैट क्वालिफाइड हो आप, और अगर आप कमीशन की तैयारियां कर रहे हो और आप टैट के एग्ज़ाम्स भी देते हो साइड बाय साइड, सो कहीं ना कहीं आप अपडेट में रहते हो और चीज़ें देखते हो, पैटर्न देखते हो और स्टडी के उसमें रहते हो। सो अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो फिर से भी, जस्ट टू इंक्रीज़ योर नॉलेज आप ये चीज़ कर सकते हो। सो आप देख सकते हो इस बार आप फॉर्म कब 23rd से, आपके जो है 23rd सितंबर से आपके फॉर्म्स भरने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड लास्ट सबमिशन डेट क्या है आपकी 13 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म्स भर सकते हो, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू पेमेंट गेटवे वो आपकी कब रहने वाली है, वो आपकी 13 अक्टूबर ही रहने वाली है। एंड आपकी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद लेट फीस ऑफ ₹300 जो है आपकी, वो 14 to 18 के बीच में, 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में रहने वाली है। अगर आप फॉर्म भरने में ड्यू टू किसी रीज़न से नहीं भर पाते हो टाइम से, तो आपके पास लेट फीस आपको ₹300 भरनी पड़ेगी। एंड फिर आपको क्या करना पड़ेगा जो है, एंड लेट फीस जो आपकी ₹300 लगेगी। मैं आपको बताऊंगी आपके कॉस्ट क्या रहती हैं इस फॉर्म की, वो भी आपको मैं बताने वाली हूँ। एंड आपके पास अगर आपका फॉर्म में कोई गलती रह जाती है, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन करेक्शंस का टाइम पीरियड दिया जाता है। तो वो कब से है, 19 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक आपको ये टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब आप देख लेते हैं जो आपका जर्नल और सब कैटेगरीज जो भी रहती हैं, उसमें आपको ₹800 का ये फॉर्म फिल होगा आपका। और आप SC ST OBC या आप किसी भी इस कैटेगरी में आते हो तो आपके ₹500 का ये फॉर्म रहने वाला है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डेट शीट भी दे दी गई है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 4 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम, 4 to 5 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम आपका आ जाता है। फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वो सब कुछ मैं आपको नोटिफाई करती रहूँगी, ठीक है। फिर आप देख सकते हो आपका जेबीटी टैट है, ये आपका 13 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। फिर शास्त्री टैट भी आपका 13 को होने वाला है। टीजीटी नॉन मेडिकल टैट 14 को होने वाला है। एंड लैंग्वेज टीचर का भी 14 को होने वाला है। टीजीटी आर्ट्स का टैट 21 को होगा। एंड आपका जो टीजीटी मेडिकल का है वो 21 नवंबर को होगा इवनिंग सेशन में। फिर आपका पंजाबी टैट 28 को होगा।
मॉर्निंग में, उर्दू आपका शाम को होगा 28 को। ठीक है, सो आप ये देख सकते हो, इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो। ठीक, और फॉर्म भरते हुए हो सके तो गलती ना करना, क्योंकि आपका जो आप एड्रेस, एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, एड्रेस आप परमानेंट एड्रेस ही सॉरी अपना परमानेंट एड्रेस ही लिखवाना वहाँ पर। क्योंकि पता है क्या होता है, क्योंकि जो हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में अपना एड्रेस देते हैं, उस ही एड्रेस पे आपका टैट का सर्टिफिकेट आता है। सो वो चीज़ कई बार कन्फ्यूजन रह जाती है जो हम कैंडिडेट्स के मन में, एंड हम कुछ गलतियां कर लेते हैं। सो ये छोटी छोटी सी गलतियां जो हम करते हैं, मैं आपको पहले से नोटिफाई कर देती हूँ कि आपके जो टैट का सर्टिफिकेट होता है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म्स में डिटेल्स भरते हो, उसके थ्रू ही आप तक पहुँचता है। ठीक है, एंड आपका जो ये रहता है, अब हम बात कर लेते हैं इसका पैटर्न आपको मैं बता देती हूँ। आपका साइकोलॉजी आता है 30 मार्क्स का, सारे टैट एग्ज़ाम्स में ऐसे ही होता है आपके, जो भी आपके ठीक है 30 मार्क्स का आपका साइकोलॉजी आता है। फिर आपके पास HPGK प्लस योर करंट अफेयर्स प्लस आपका जो इंडियन जीके रहता है, एंड आपका वर्ल्ड जीके रहता है। ये सब कुछ जो है आपका, ये भी आपका 30 मार्क्स का आता है। ये सब कुछ कंबाइन करके तो 60 मार्क्स का आपका ये बन जाता है। ठीक है, बाकी आपका जो 90 मार्क्स का रहता है वो अपना सब्जेक्ट रहता है। अगर आप सपोज़ आप मेडिकल फील्ड से हो तो आपका इसमें आपका बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिर आपका बॉटनी ज़ूलॉजी वैसे बायो के उसमें ही आ जाता है, कंबाइन करके ही देते हैं वो। इनका स्पेसिफिक कुछ 30-30 का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ओवरऑल आपका 60 मार्क्स का बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आपका 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, एंड आप चैनल पे देखेंगे, अगर आप चैनल पे देखेंगे तो आपको ऑलरेडी मतलब आपके टैट से रिलेटेड, जो आपका टैट से लेके साइकोलॉजी की काफ़ी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएगी। बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ है, वहाँ से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस सेशन के लिए नई वीडियोस भी बहुत जल्द आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, साथ में हम मेडिकल की भी तैयारियां करवाते हैं, तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो भी आपको चैनल पे देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।